नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक और धार्मिक कथाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत की एक ऐसी गाथा जो न केवल युद्ध की भीषणता को दर्शाती है, बल्कि त्याग, धर्म, वीरता और मृत्यु के पार सत्य की महिमा को भी प्रकट करती है। यह कथा है भीष्म पितामह के वध और आचार्य द्रोण वध की। आइए इस कथा को ध्यान से सुनते हैं और इसमें डूब जाते हैं। कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध क्षेत्र, चारों ओर गर्जन करती रणभेरी, गूंजते शंख, दौड़ते हाथी घोड़े और आकाश को चीरते बाणों की वर्षा, धूल और रक्त से मिश्रित वह वातावरण मानो मृत्यु का नृत्य कर रहा हो। पहले 9 दिनों तक कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे भीष्म पितामह। वे जो अजय थे, जिनकी प्रतिज्ञा और ब्रह्मचर्य तपस्या ने उन्हें देवतुल्य बना दिया था। पांडव की सेना श्री कृष्ण की उपस्थिति के बावजूद उनके रहते विजय का मार्ग नहीं देख पा रही थी। 10वें दिन श्री कृष्ण ने पांडव से कहा, जब तक भीष्म पितामह जीवित है, इस युद्ध में विजय असंभव है। हमें उनके स्वयं बताए मार्ग से ही उनकी मृत्यु को स्वीकार करना होगा। पांडव ने जब पितामह भीष्म से पूछा, तब उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे पांडव, जब तक मेरे हाथों में शस्त्र है, तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। किंतु यदि शिखंडी सामने हो तो मैं उस पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म की अंबा है और मैं उसे स्त्री ही मानता हूँ। युद्ध भूमि में 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखा और स्वयं पीछे से बाण चलाने लगे। भीष्म पितामह ने शिखंडी को सामने देख धनुष त्याग दिया। उसी क्षण अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। सैकड़ों बाण उनके वक्ष स्थल, भुजाओं और शरीर को भेद गए। भीष्म धरती पर गिरे नहीं, क्योंकि वे बाणों की शैया पर ठहर गए। वह दृश्य देखकर पूरा रण क्षेत्र स्तब्ध हो गया। पितामह बोले, हे पार्थ, तुमने धर्मानुसार मेरा वध किया है। अब मैं सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करूंगा। वह अपने बाणशैया पर लेटे लेटे विष्णु, सत्वन और श्री कृष्ण ध्यान में मग्न हो गए। कौरव पक्ष शोकाकुल हो गया और दुर्योधन व्याकुल हो उठा। तब सेनापति का पद आचार्य द्रोण को दिया गया। द्रोण, जिनकी शिक्षा में पांडव और कौरव को महान योद्धा बनाया था, अब वे अपने ही शिष्यों के विरुद्ध रणभूमि में आए थे। उनका क्रोध, उनकी रणनीति और उनकी अपराजय शक्ति से पांडव सेना कांप उठी। 13वें दिन उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, एक ऐसा युद्ध कौशल जिसे तोड़ने की विधि केवल अर्जुन और श्री कृष्ण ही जानते थे। परंतु उस दिन अर्जुन को त्रिगत नरेश बहुत दूर तक युद्ध से उलझा कर ले गए। अर्जुन अनुपस्थित थे। तब युवा अभिमन्यु 16 वर्षीय सिंह अपने रथ पर सवार हुआ। उसे केवल प्रवेश करना आता था, निकलना नहीं। फिर भी उसने निर्भय होकर कहा, चाचा भीम, चाचा युधिष्ठिर, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा, आप लोग मेरा साथ दें। किंतु जैसे ही वह भीतर गया, जयद्रथ ने द्वार रोक लिया। पांडव बाहर रह गए और अभिमन्यु अकेला भीतर फंस गया। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की सेना में धूम मचा दी। उसने दुर्योधन को घायल किया, कर्ण का रथ तोड़ा, द्रोण को पीछे हटाया। उसकी वीरता देख देवता भी चकित थे।
लेकिन छल से कर्ण ने उसका धनुष काटा, रथ का पहिया तोड़ा। अभिमन्यु भूमि पर उतरा और गदा लेकर लड़ा। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उसके हाथों मारा गया। तभी सातों महायोद्धा द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और कृत्यवर्मा सबने मिलकर उसे घेर लिया। गदा टूट गई, अस्त्र टूट गए और अंततः वह वीर भूमि पर वीरगति को प्राप्त हुआ। जब अर्जुन लौटे और अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना तो उनकी आंखें अग्नि बन उठी। उन्होंने शपथ ली, यदि कल सूर्यास्त तक मैंने जयद्रथ का वध न किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। पूरा रण क्षेत्र उस प्रतिज्ञा से कांप उठा। 14वें दिन युद्ध सूर्यास्त के बाद भी चलता रहा। भीम पुत्र घटोत्कच और अर्ध असुर था। रात होते ही अजय हो गया। उसने कौरव सेना का संहार प्रारंभ कर दिया। हाथियों की टुकड़ियां चूर चूर हो गई। योद्धा भागने लगे। दुर्योधन घबराकर कर्ण के पास गया और कहा, हे कर्ण, यदि तुम कुछ नहीं करते तो यह राक्षस आज पूरी कौरव सेना को समाप्त कर देगा। कर्ण विवश हुए। उनके पास इंद्र द्वारा दिया गया शक्ति अस्त्र था जो केवल एक बार प्रयोग हो सकता था। वह अस्त्र वे अर्जुन के लिए बचाए थे, परंतु घटोत्कच की प्रचंडता ने उन्हें बाध्य कर दिया। कर्ण ने शक्ति अस्त्र छोड़ा। वह दिव्य अस्त्र घटोत्कच को भेद गया। घटोत्कच आकाश में उठा और विशाल पर्वत के समान गिरकर असंख्य कौरव सैनिकों को अपने साथ ले गया। पांडव दुखी हुए पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, देखो आज अर्जुन बच गया। शक्ति अस्त्र व्यर्थ हो गया। कर्ण का सबसे बड़ा अस्त्र अब नष्ट हो चुका है। अगले दिन युद्ध में द्रोणाचार्य समुद्र समान प्रतीत हो रहे थे। उनका प्रहार रोकना असंभव था। युधिष्ठिर की सेना डगमगा रही थी। तभी श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक मोह रखते हैं। यदि उन्हें लगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो शस्त्र त्याग देंगे। भीम ने एक हाथी को मारकर ऊंचे स्वर में घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण चौंक उठे। उन्होंने सत्यप्रिय युधिष्ठिर से पूछा, राजन, सत्य बताइए, क्या है? अश्वत्थामा सचमुच मारा गया? युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीमे स्वर में, परंतु वह हाथी था। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यान अस्त हो गए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने आघात किया। उनके बाणों से आघात होकर महान आचार्य धरती पर गिर पड़े और देह त्याग दी। युद्ध भूमि पर सूर्यास्त की लालिमा फैल रही थी। पितामह भीष्म बाणशैया पर लेटे सूर्य के उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। अभिमन्यु का बलिदान अमर हो चुका था। घटोत्कच का प्राणोत्सर्ग पांडवों की रक्षा कर गया और आचार्य द्रोण की मृत्यु ने कौरवों का मनोबल तोड़ दिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की विजय अंततः निश्चित है। त्याग, सत्य और साहस ही मनुष्य को अमर बनाते हैं। भीष्म का त्याग, अभिमन्यु का साहस, घटोत्कच का बलिदान और द्रोण की
त्रयोदशी सब हमें यही शिक्षा देते हैं। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक से एक कहानियां।